हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब कोई घर पर स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं कक्षा 5 के पाठ 16 सारस और लोमड़ी आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ और सुनाने जा रही हूँ। बच्चों, यह एक चित्र कथा है। चित्र कथा किसे कहते हैं? किसी भी चित्र का वर्णन करके अगर एक कहानी बनाई जाए तो उसे हम चित्र कथा कहते हैं। तो आज इस चित्र कथा में हम पढ़ेंगे सारस और लोमड़ी की कहानी। लोमड़ी यानी फॉक्स और सारस क्रेन। तो बच्चों, आप सब ने तो लोमड़ी की कहानियाँ बहुत सुनी होंगी। आज हम इस चित्र कथा में भी उस लोमड़ी और चालाक लोमड़ी और सारस की एक कहानी सुनने जा रहे हैं। बच्चों, इस चित्र कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलेगी कि जब हम दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें कितना बुरा लगता है, और ठीक वैसे ही अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें कितना बुरा लगता है। बच्चों, हमें बड़ी आसानी से दूसरों का मजाक तो उड़ा लेते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई मजाक उड़ाए तो वह हमें कतई पसंद नहीं। आज हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। एक दिन सारस झील में मछलियाँ पकड़ रहा था। तभी सामने से एक लोमड़ी आती है और वह सारस से पूछती है, सारस भाई, आप क्या कर रहे हो? सारस उसकी ओर देखता है और जवाब देता है, मैं अपने खाने के लिए मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। लोमड़ी बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? लोमड़ी कहती है, मैं झील में पानी पीने आई हूँ। सारस भाई, प्रतिदिन तुम मछलियाँ ही खाते हो। कल तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगी। अगले दिन जब सारस लोमड़ी के घर पहुँचा, लोमड़ी बहन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? लोमड़ी कहती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। आओ मिलकर भोजन करते हैं। लोमड़ी ने दोनों के लिए थाली में भोजन परोसा। लोमड़ी बहन, मेरी चोंच में तो कुछ आता ही नहीं। और लोमड़ी कहती है, अरे भाई, मछलियों से पेट भरकर आए हो क्या? सारस बेचारा कुछ नहीं कहता। फिर लोमड़ी उससे पूछती है, सारस भाई, भोजन कैसा लगा? सारस कहता है, हाँ बहन, आज कुछ मछलियाँ ज़्यादा ही खा ली। अच्छा, मैं चलता हूँ। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से सारस को थाली में भोजन परोसा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारस की चोंच बहुत लंबी होती है, तो वह थाली में भला भोजन कैसे खा सकती है। लोमड़ी को बहुत बुरा तो लगा, पर वो क्या करती, वापस वो अपने घर लौट आई। दूसरे दिन लोमड़ी नदी के किनारे सारस से मिलने पहुंची। कैसी हो लोमड़ी बहन? फिर सारस ने लोमड़ी से पूछा। मैं अच्छी हूँ भाई, तुम सुनाओ। फिर सारस को एक तरकीब सूझी। उसने लोमड़ी से कहा, बहन, कल तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें मछलियाँ का सूप पिलाऊंगी। लोमड़ी बड़ा खुश हुई और वो बोली, अच्छा भाई, मैं कल जरूर आऊँगी। अगले दिन जब लोमड़ी सारस के घर पहुँची तो सारस ने दोनों के लिए सुराही में सूप परोसा। अरे, कैसे चखूँ मैं ये सूप? लोमड़ी सोच में पड़ गई। फिर सारस ने मुस्कुराते हुए लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी बहन, कैसा लगा सूप? अरे लोमड़ी, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अब लोमड़ी को समझ में आया कि सारस ने लोमड़ी को उसके घर क्यों बुलाया था, और फिर लोमड़ी चली जाती है और सारस पीछे से उसे आवाज़ देता है, लोमड़ी बहन, फिर कभी ज़रूर आना। हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगी, यह कहते हुए लोमड़ी चली जाती है। सारस मन ही मन सोचते हुए बहुत खुश होता है कि लोमड़ी अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, अब आया मज़ा। तो बच्चों, हमें
सारस ने तो अपना बदला ले लिया, परंतु हमें इससे यह नहीं सीखना चाहिए कि हमें भी दूसरों से बदला लेना चाहिए। यह तो एक कहानी थी, लेकिन हाँ, हमें इस कहानी से यह ज़रूर सीखने को मिलता है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लोमड़ी ने सारस के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बदले में सारस ने भी लोमड़ी को अच्छा सबक सिखाया। तो उम्मीद है आप सबको इस कहानी में बड़ा मज़ा आया होगा और आशा करती हूँ कि आप सब इस पाठ को घर पर अवश्य पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम पाठ में दी गई कुछ ऐसे नए और कठिन शब्दों की ओर। पहला शब्द है सारस। सारस पानी में रहने वाला एक पक्षी है। चाव। चाव का अर्थ होता है मज़ा, इंटरेस्ट। प्रतिदिन, हर रोज़, एवरीडे। प्रतीक्षा, इंतज़ार करना, वेट। तो उम्मीद है आप सबको इस कहानी से मिली शिक्षा पर आप सब जोर देंगे और इसे ध्यान में रखेंगे, घर पर इस पाठ को अवश्य पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।